हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉर्जो प्रचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। रीडिंग का जो टॉपिक है आज शायद डिफरेंट रहेगा। आज हम देखेंगे कि आपको ये पर्सन मिले क्यों है, क्या रीजन है कि ये आपकी लाइफ में किस वजह से आप दोनों एक साथ हैं, क्या कारण है। आपको अगर ये रीडिंग देखनी है तो बने रहिए पॉजिटिविटी के साथ में। और हम यहाँ कार्ड निकाल रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और वो आपस में क्यों मिले हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ आ गया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहला ही कार्ड इतना अच्छा है। द एम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पे। वाओ, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो सम रीजन इज देयर। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है द हर्मिट। एक कार्ड और देखेंगे जो कि है एस ऑफ सॉर्ड वॉन्स का कार्ड। ओके, सबसे पहले हम इनकी राशि की अगर हम बात करेंगे, ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो ये जो पर्सन है क्या आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, वगैरह 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 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, ऐसा लगता है कि ये आपका जो सब्र का फल कह लो, पुण्यों का फल कह लीजिए, ये पर्सन आपके वो सब्र का फल, वो पुण्यों का फल है, वो कनेक्शन है जिसको आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। ये वो पर्सन है। ये आपकी लाइफ में आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं, ऐसा हो सकता है। आप इस व्यक्ति से जब जुड़े होंगे, द टाइम जब आप इस व्यक्ति से जुड़े होंगे उस वक्त ये पर्सन और आपके बीच में काफी झगड़ा हो रखा होगा, या आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते होंगे, डिसलाइक करते होंगे दूसरे से। ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स आपके होते थे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एकदम मतलब भागते हुए, एक दूसरे से भागता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे, वो भी आपसे भागते हुए नजर आ रहे थे। तो वो एक समय था तो जहां आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत सी चीजें सोच रहे होंगे और ये पर्सन जो है ना वो भी आपके बारे में बहुत सी बातें सोचते थे कि अचानक से ये पर्सन मेरी लाइफ में कहाँ से आ गए हैं। और वो बहुत गुस्सा होते थे, आप भी गुस्सा होते थे एक दूसरे से। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया और अब इतना पसंद करते हैं कि एक दूसरे के बगैर रहना भी इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। सिचुएशन यहाँ पर ऐसी दिख रही है, एकदम इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन हो गई है। अब ये पर्सन क्यों आए हैं आपकी लाइफ में? हो सकता है आपने और इन्होंने लाइफ के बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे ऐसे देखे हैं जो किसी और ने नहीं देखे। मतलब आपके लाइफ के सिनेरियोज डिफरेंट थे, इनके लाइफ के सिनेरियोज डिफरेंट थे। वो सभी सिनेरियोज एक दूसरे के साथ में जब घटित हुए हैं तो डेफिनेटली आपको भी ये चीज फील हुई है कि बेकार था सब कुछ। जो पहले जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े थे वो अच्छे नहीं थे और ये भी वही चीज फील करते हैं। इनको आपके साथ सबसे ज्यादा गहरा कनेक्शन फील होता है और आपको इनके साथ सबसे ज्यादा गहरा कनेक्शन फील होता है। और ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही जबरदस्त है। इस कनेक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब आप दोनों एक दूसरे को जैसे ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को मिस करते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे बट आप दोनों एक दूसरे को मिस करते थे। आप लोग पिछले जन्मों से जन्मांतर से मिलते आए होंगे, लेकिन एक समय होता है ना, निर्धारित होता है कि आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे और अचानक से आप इससे मिले हैं। हो सकता है कई सारे लोग ऑनलाइन मिले हों, किसी का कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हों, कहीं ना कहीं आप लोग जब इनसे मिले हैं, टकराहट हुई है, वो सिचुएशन आपको याद आती है कि वो कब आपसे मिले। हालांकि आप बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं
और आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं। तो आए नहीं थे, भगवान ने भेजा था। आप में से कोई एक व्यक्ति बहुत बुरी वाली सिचुएशन सिनेरियोज को फील कर रहा था, लो फील कर रहा था, उसको लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, नो फन, नो कुछ भी। और ये पर्सन चूंकि आपकी तरफ आ रहे थे तो उसी समय आपको लड़ाई झगड़ा भी करते थे। आप हो सकता है बहुत ही मन में ना दुखी होना, बहुत तकलीफ में होना, कुछ इस तरह की सिनेरियोज रहे होंगे, गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको छल लोगों में दिखता था, लोग आपको छल करके चले जाते थे, छल के साथ आप रहते थे, तो आपको कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं हो पाता था, तो इन पर भी ट्रस्ट नहीं हो पाता था। बट धीरे 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 सिनेरियो कुछ इस तरीके के बने कि आपने इनको ट्रस्ट किया और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से हैं, पास्ट लाइफ हैं और आपका इनका कनेक्शन बहुत गहरा, मजबूत और बहुत जल्दी से डेवलप हुआ। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डर भी लगा कि इतना जल्दी से आप एकदम से करीब जाते जा रहे थे, वो भी आ रहे थे, आप भी आ रहे थे, पहले लड़ाई फिर प्यार, कनेक्शन बन जाना। पर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में परेशानी का सबब बन जाए, बाद में कुछ ऐसा बन जाए कि वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और मुझे ऐसा दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होना तो चाह रहे थे, बहुत ज्यादा प्यार दिखाना तो चाह रहे थे, लेकिन डरते हुए, क्योंकि दोनों की ही लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिससे कि आप दोनों कनेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाते, समर्पित एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से इससे नहीं हो सकते थे। तो वो डर भी था, वो एक तरह से वो रुकावट थी और उसकी वजह से वो सिनेरियो उतने क्लियर नहीं हो पाए हैं। और हालांकि नहीं भी हो पाए हों या हो गए हों, लेकिन नहीं भी हो पाए होंगे, बट आपके पर्सन और आपके बीच में क्लियरिटी बहुत है। आपके पर्सन आपसे बहुत क्लियरली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी आपको ये चीज़ दिखती है और आपको लगता है कि हम दोनों बहुत एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और ये आपको ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा समझते हैं और आप शायद इनसे वो सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो जो आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर पाए, जो आपको कोई और नहीं समझ पाया, ये पर्सन आपको वहां तक समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, उस लेवल तक समझ सकें। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और आप दोनों इसलिए एक साथ आए हो, इसलिए एक साथ कनेक्ट हुए हो क्योंकि कहीं ना कहीं एक तकलीफ और एक दर्द था। हालांकि लग रहा था कि शायद इस जन्म में भी नहीं मिल पाओगे आप लोग, लेकिन ईश्वर ने मिलवाया क्योंकि आप बहुत ही लोअर लेवल पर जा चुके थे अपनी लाइफ के, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं दुखी थे, लेकिन इन्हें भी नहीं था और ना आपको था कि किसी भी तरीके का कोई नया पर्सन आप दोनों की लाइफ में आ सकता है। बट ये न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ईश्वर ने करवाई है, पर कुछ लैकिंग है यहाँ पर। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि आप लोग एक दूसरे को पूर्णतः मिल पाए हैं, संपूर्ण कनेक्शन हो पाया है। एक दूसरे का साथ बहुत क्लियर है, लेकिन साथ कब तक रहेंगे ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि अभी भी ना हर्डल्स हैं, हर्मिट का कार्ड है, हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारा कनेक्शन सोचना पड़ता है, बहुत सारा सिनेरियो अभी भी क्लियर नहीं है, थॉट प्रोसेस बहुत गहरी रहती है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन और आपके बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वो पूरा तो जो सोच यहाँ पर ये ही आ रही है कि देखो, अब इसको डीप फीलिंग में जाते हैं। अब हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। आप हमेशा से दूसरों के लिए अच्छा सोचते थे, तो आपके साथ भी तो कभी कुछ अच्छा होना चाहिए, तो इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। अच्छा, ये नहीं कि अब ये कोई देवता है या कोई देवी है तो अब तुम्हारी लाइफ में आके इसका लाइफ बदल जाएगा। इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रही होगी, और इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। इस परेशानी को ही मिटाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में, मतलब एक तरह से एक जो होता है ना कोडिपेंडेंसी, वो हो सकती है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर की। कंप्लीटनेस जैसे इसी के साथ समझ में आता है। ये पर्सन आपको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, आप इन्हें ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़बरदस्त है एक दूसरे के लिए, कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है एक दूसरे के साथ। और ये एक ऐसा सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है जो एक जैसे कोई जो दिल टूटा है ना, तो वो ऐसा टूटा था आपके पर्सन का या आपका पहले, इनके मिलने से पहले, कि ये सोच लिया था कि यार अब किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में लेकर के नहीं आएंगे। वो वाला सिनेरियो तक पहुंचने के बाद आपकी लाइफ में ये यू टर्न आया है, और ये यू टर्न जबरदस्त है। ये पर्सन के रूप में ये यू टर्न आपकी लाइफ में आया है, ये बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, गहरा है। ड्यू टू सम रीजंस मैं थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ तेजी से, और बिकॉज ऑफ दैट तो मुझे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा, मैंने इसमें कार्ड्स और निकालना चाह रही थी, मैं और ज़्यादा से लंबा करना चाह रही थी,
बट आई विल ट्राई इट इन फ्यूचर अगेन। मैं इसको कोशिश करूँगी कि मैं इसको और अच्छे से कुछ और कार्ड्स के थ्रू देखें कि कैसे आप दोनों का कनेक्शन बनता है। रीडिंग अगर इतनी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे इस एफर्ट को समझते हुए एटलीस्ट आप इसको लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हम इस पर एक और रीडिंग बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल अगर रीडिंग आपको करानी है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।